गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा यानी कि ITRV, उसका नया फॉर्मेट नोटिफाई कर दिया गया है। क्या चेंजेस किए गए हैं इस नए फॉर्मेट में आपको समझना जरूरी है। इससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक GSTR 9 एनुअल रिटर्न की फाइलिंग जो कि 18-19 से रिलेटेड करनी है, उसका ऑनलाइन सेशन जो 7 जून को होने वाला है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके इस सेशन को रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास चेंजेस है ITRV के अंदर, ये आप कोई भी रिटर्न फाइल करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न जब ऑनलाइन फाइल होती है उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है जिसको हम लोग ITRV कहते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है तो इसकी एक कॉपी आपको बेंगलोर जो है CPC में भेजनी होती है। तो इसका नया फॉर्मेट किस तरीके से है वो देखिए। आप देख पा रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म के नाम से ये जो है नोटिफाई किया गया है। इसमें सबसे पहला पर्टिकुलर है आपका नाम, इसमें आपका आएगा पैन नंबर और कौन सा फॉर्म आपने फाइल किया है, यानी कि आपने ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 या किसी भी प्रकार की ITR फाइल करी हो, आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर जो है अप्रोप्रिएट फॉर्म नंबर दिखाया जाएगा। फाइल्ड आपने जो करा है ये कौन से वाले सेक्शन में करा है, यानी कि वो 139(1) का है, 139(4), 5, जिस भी कैटेगरी का आपका है रिटर्न फाइलिंग वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर मतलब ये ऑटोमेटिकली आपके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो आप फाइल करेंगे उसका सिलेक्शन जो होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे आएगा। ई फाइलिंग का एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। पहले जो फॉर्मेट हुआ करता था ये सारी चीजें एक ही फॉर्म के अंदर एक ही रूप में आपको दिखाई जाती थी, अब ये अलग अलग तरीके से आपको मांगा जाएगा, अलग अलग तरीके से डेटा जो है रिफ्लेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन पेज है और इस वेरिफिकेशन पेज में आप देखेंगे तो आपसे पर्सनल डिटेल्स जो है आपका असेसी का नाम, आपके फादर का नाम, solemnly declare that to the best of my knowledge and behalf, यहाँ पे आपसे एक डिक्लेरेशन मांगी जाएगी कि जो आप डेटा इसमें डाल रहे हैं वो डेटा आपके हिसाब से पूरी तरीके से सही है और आप अपनी कैपेसिटी में ये डेटा जो है फिलअप कर रहे हैं और आप इसके लिए कॉम्पिटेंट हैं और आप इसको फाइल कर रहे हैं और वेरीफाई जो है वो भी कर रहे हैं। इसके बाद आई एम होल्डिंग परमानेंट अकाउंट नंबर सो एंड सो, और यहाँ पे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास सिग्नेचर करने का। अगर आप मैनुअली फाइल करते हैं या मैनुअली आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको साइन करना होगा। डेट ऑफ सबमिशन और सोर्स IP एड्रेस जो है वो ऑटो जनरेट होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम जिससे रिटर्न फाइल हुआ है। उसके बाद सिस्टम जनरेटेड बार कोड या QR कोड, ये पहले नहीं हुआ करता था, अब जो ये बार कोड और QR कोड का फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल करवाया गया है। इसमें आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है प्लीज सेंड द ड्यूली साइंड प्रेफरेबली इन ब्लू इंक द फॉर्म ITRV टू द CPC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु बाय ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट ऑन। अगर आपने EVC के थ्रू वेरीफाई नहीं किया है, आप अगर मैनुअली भेजना चाहते हैं तो आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा वेरिफिकेशन फॉर्म। Alternately, you may e-verify the electronic transmitted return data using Aadhaar OTP or log into e-filing account through net banking login or EVC obtained generated using pre-validated bank account or DMAT account और EVC generated through bank ATM। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट के थ्रू हो, चाहे वो ATM के थ्रू हो, चाहे वो आधार OTP के जरिए ही क्यों ना हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फॉर्म ITRV shall not be received in any other office of the income tax department or in any other manner। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एड्रेस दिया गया है इसी में आपको भेजना होगा और किसी दूसरे एड्रेस पे नहीं भेजना। द कंफर्मेशन ऑफ द रिसीप्ट ऑफ दिस फॉर्म एट ITD CPC विल बी सेंट टू द ईमेल ID रजिस्टर्ड, और जब आपको वहां पर रिसीव हो जाएगा आपका ITR का कॉपी तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल जो है वो भेज दिया जाएगा। ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ई फाइलिंग पोर्टल एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम।
जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है ITR-V। ये हो गया बेसिक जो फर्स्ट पेज होगा इसका, जिसमें आपकी डिटेल्स जो है फाइलिंग से रिलेटेड अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद जो ये फॉर्म है जो आपने ITR भरा है, उसके अंदर जितनी डिटेल्स आपने भरी है इनकम से रिलेटेड, डिडक्शन से रिलेटेड, उसका एक समरी जनरेट होगा जो आपको ITR-V के दूसरे पन्ने पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका पैन नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपका एड्रेस दिया गया होगा, स्टेटस होगा कि आप इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, आप HUF है, और उसके बाद सेक्शन दिया जाएगा, फॉर्म नंबर और ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है, ये सारी चीजें दी जाएंगी। ये फॉर्म पहले भी अवेलेबल था, ये फॉर्म अभी भी अवेलेबल है। एडिशन जो हुआ है वो हुआ है ये वाला पेज, पहले ये पेज नहीं आया करता था। अब देखिए इसके अंदर जो चीजें बताई गई यहाँ पे, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स डिटेल्स, जो आपके करंट ईयर की यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है एंड टैक्स डिटेल्स है, वो आपको टेबल नंबर 1 में देखने को मिलेंगी। जैसे करंट ईयर बिजनेस लॉस अगर कुछ आपने दिखाया है ITR में, तो वो आपको समरी फॉर्म में यहाँ पे दिखेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम अंडर AMT अगर कुछ है, अगर एप्लीकेबल है, तो वो कॉलम नंबर 3 में आएगा। नेट टैक्स पेबल आपका कितना बनता है, इंटरेस्ट एंड लेट फी पेबल है तो कॉलम नंबर 5 में। टोटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी पेबल का जो है वो सेक्शन दिया गया है कॉलम नंबर 6 में। फिर कितना आपने टैक्स पे किया है और बैलेंस अगर पेबल बनता है तो, अगर रिफंडेबल बनता है तो भी कॉलम नंबर 8 में जो है अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर आपका DDT पेएबल बनता है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 10 उससे रिलेटेड जो टैक्स बनता है वो आपको कॉलम नंबर 11 एंड कॉलम नंबर 12 के अंदर दिखाया जाएगा, और कॉलम नंबर 13 जो है वो टैक्स पेएबल एंड टैक्स रिफंडेबल के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से और भी अगर कोई इनकम है जो कि सेक्शन 115 TD के अंदर आपकी आती हैं, तो वो सारी डिटेल्स जो है आपको इस फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे तो जो चेंजेस हुए हैं वो है इनकम टैक्स रिटर्न सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली और DDMM-YY फॉर्मेट के साथ साथ अब टाइम जो है वो भी बताया जाएगा कि कितने बजे आपका ITR फाइल हुआ है, कौन से IP एड्रेस से हुआ है, और वेरीफाइड किसने करा है, और उसका पैन नंबर क्या है, ऑन किस दिन आपने ये वेरिफिकेशन किया, वो यूजिंग पेपर ITR वेरिफिकेशन फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, यहां पर आपका EVC कोड दिखाया जाएगा, और यहां पे लिखा रहेगा जनरेटेड थ्रू, चाहे वो आधार OTP हो, चाहे वो नेट बैंकिंग से हो, जो भी मोड आपने यूज किया हो वो दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी होता है। अगर आपको ये पता नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न की फॉर्म्स फाइल कैसे होती है, तो उसका वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक किया गया है। असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड जो हमारा ITR-1 है वो अवेलेबल भी हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि ITR-V के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं और उसका क्या इंपैक्ट आपको पड़ने वाला है आप इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे उसके बाद। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।